अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब इकबाल फ्रॉम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर बैरियटॉन कराची। जैसे कि आपने हमारे चैनल के ऊपर पहले भी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी रियल एस्टेट से रिलेटेड। बेसिकली कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर हाउसिंग के अंदर अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है और कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर हाई राइज को डील करती है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा काम रियल एस्टेट से मुतल्लिक है बैरियटॉन कराची के अंदर, और हम ज़्यादातर जो आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे होते हैं या मार्केट्स की अपडेट दे रहे होते हैं वो रियल एस्टेट से रिलेटेड है। लेकिन आज मैं आपको जिस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा वो बैरियटॉन कराची की मार्केट है कि 2024 के अंदर बैरियटॉन कराची की मार्केट को किस तरह से हम देख रहे हैं, या आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उससे आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है 2024 के अंदर। इलेक्शन का जो किरदार है वो मार्केट के अंदर किस तरह से अपना काम करेगा, या वो काम जो बैरियर 2024 के अंदर वो प्रोजेक्ट्स जो डिलीवर करने जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस साल 2024 के अंदर मार्केट इंशाल्लाह अच्छी तरफ जाएगी। जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो उससे आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छा रिटर्न निकाल सकेंगे। बहुत सारे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिन्होंने हाई राइज के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, ग्राउंड के बड़े लेवल के शोरूम बुक करवाए हुए हैं, और वो चाहते हैं कि हम 2024 के अंदर इस प्रॉपर्टी को सेल करके आगे नेक्स्ट कोई प्रॉपर्टी बाय करें ताकि हम सेल परचेज़ वाला काम करते रहें और हमें वक्त के साथ साथ अच्छा प्रॉफिट मिलता रहे। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी को पैगाम देता चलूं कि अगर आप 2024 के अंदर एंड के ऊपर अभी प्रॉपर्टी बाय करके एंड के ऊपर सेल करेंगे, इससे भी आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपने 1 साल पहले 2 साल पहले प्रॉपर्टी बाय की है और आप वेट कर रहे हैं प्रॉपर्टी सेल करने का, अभी मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अभी आप 6 महीने 3 महीने वेट करें, फिर इंशाल्लाह मार्केट के अंदर एक अच्छी पॉजिटिव चेंज आएगी, फिर आप अपनी प्रॉपर्टीज़ के अंदर से एक अच्छा फ़ायदा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आज के दिन भी आपके पास कोई डॉलर की सूरत में अमाउंट पड़ी हुई है, या आपके पास गोल्ड पड़ा हुआ है, आप उसको सेल करके प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप हमारे साथ हाई राइज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको ग्राउंड के बड़े लेवल के शोरूम बुक करवा सकते हैं, कोई 3 बेड 2 बेड का अपार्टमेंट बुक करवा सकते हैं, या कोई ऑफिस बुक करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम फ्यूचर के अंदर जब ओवरसीज़ पाकिस्तान के अंदर आएंगे और अपना बैरियटॉन के अंदर अपना कारोबार स्टार्ट करेंगे या अपना कोई अपार्टमेंट लेंगे या आप उसके अंदर रहाइश पजीर होंगे। आपको पता है कि कराची को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है और बैरियटॉन को कराची का दिल कहा जाता है। आज मैं आपको बताता हूं कि वो 2 प्रोजेक्ट्स जो 2024 के अंदर बैरियटॉन कराची डिलीवर करेगा। सबसे पहले मस्जिद रियाज है, पहले नंबर पे सर-ए-फ़हरिस्त जो एशिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है। आपको पीछे इसके ड्रोन शॉट चलते हुए नज़र भी आ रहे होंगे। ये मस्जिद आज से 2-3 साल पहले इसका काम स्टार्ट हुआ था। पैरागॉन जो डेवलपर है वो इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, और अली रियाज साहब और मलिक रियाज साहब इनको ये रिटर्न के अंदर सबमिट करवा चुके हैं कि हमें 2024 के अंदर इस मस्जिद को फंक्शनल करना है। अभी इस टाइम मैं आपको अपडेट बताऊं कि इसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, स्टोन का भी इस टाइम काम हो रहा है, और इसके अंदर जो मक्का और मदीना के अंदर अम्ब्रेला लगी हुई हैं बड़े लेवल की, कि जिसके अंदर नमाजी आके अपना बैठ सकते हैं, वो अभी इंस्टॉल हो रही हैं। अभी रिसेंटली उनको बाहर से इंपोर्ट किया गया है, अभी वो अम्ब्रेला इसी मस्जिद के अंदर इंस्टॉल हो रही हैं, और 2024 के अंदर बैरिया बता चुका है कि हम इस मस्जिद को इंशाल्लाह फंक्शनल करेंगे। इसके अंदर 7 लाख लोगों की नमाज़ पढ़ने की जगह है। 2 लाख लोग इन हाउस नमाज़ पढ़ सकते हैं हॉल के अंदर, और 5 लाख नमाजी बाहर ग्राउंड के अंदर नमाज़ पढ़ सकते हैं। आपको पता है कि एशिया की तीसरी बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। जो पहले लाहौर के अंदर एक बड़ी मस्जिद बनी थी वो एशिया की 7वीं बड़ी मस्जिद है, और ये एशिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि बैरिया के अंदर आपको पता है कि स्पोर्ट सिटी के साथ ही रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के नाम से एक बड़ा स्टेडियम बन रहा था, कि जिसके अंदर नेशनल और इंटरनेशनल मैचेस बैरियटॉन के अंदर हो गए। बैरियटॉन आपको पता है कि एक बहुत बड़ा सिटी है, और इस टाइम इसके अंदर तकरीबन कोई 45,000 फैमिली रहाइश पजीर हैं, और सून एज पॉसिबल 1 लाख के करीब फैमिलीज इसके अंदर मूव हो चुकी होंगी, और तकरीबन 18,000 के करीब इस टाइम कमर्शियल हाई राइज जो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, और जो प्राइवेट बिल्डर्स और बैरिया उनको कंस्ट्रक्शन कर रहा है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम, ये बैरिया ने लोगों की एक अमेनिटीज़ के तौर पे दिया कि ताकि लोग इधर इंजॉय कर सकें, और कहा सुनने में ये भी आया ज़राए से कि 2025 के जो मैचेस हैं PSL के वो इसी स्टेडियम के अंदर खेले जाएंगे। आपको पता है कि जो कराची के अंदर स्टेडियम है वो छोटे लेवल का स्टेडियम है। आपको पता है कि जो बैरिया टाउन के अंदर ये स्टेडियम रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है, ये बड़े लेवल का रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है जो ICC से प्रूव है, जिसके अंदर नेशनल और इंटरनेशनल मैचेस देखे जाएंगे।
बैरी आपको पता है कि बड़ी मस्जिद की वजह से, अमेनिटीज़ की वजह से, अपने पार्क की वजह से, आईफल टावर की वजह से, चीर पार्क की वजह से, या डेंजू डे एंड नाइट सफारी, इतनी जो इन्होंने अमेनिटीज़ दी हैं, इसी की वजह से बैरिया जाना जाता है। बहुत सारी सोसाइटियाँ होंगी जहाँ आपको रोड मिल जाएंगे, आपको मस्जिद मिल जाएगी, लेकिन इतनी अमेनिटीज़ नहीं मिलेंगी। लोग इतना पैसा लगाते नहीं हैं। लोग जो दूसरी छोटी सोसाइटीज़ हैं वो कहते हैं कि भाई हमने अपने प्लॉट सेल कर दिए हैं, अब लोग इसमें रहाइश पजीर हों, इसको डेवलप करें ना करें, जो लोगों को अब हमने माल सेल कर दिया है। लेकिन आपको पता है कि बैरिया जब आपको अपनी कोई भी सोसाइटी लॉन्च करता है और एंड तक उसकी चीज़ें खुद अपने हाथ में रखता है, उसकी सफाई का निज़ाम, उसके मेंटेनेंस का निज़ाम, उसकी सिक्योरिटी का निज़ाम, ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं बैरिया टाउन के साथ। और अगर आप, अब मैंने जैसे आपको बताया कि अभी भी आपके पास ये अच्छा मौका है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट के अंदर कर सकते हैं और एक सिक्योर जगह पे कर सकते हैं। कोशिश करें कि जब भी आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, हमेशा एक अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब करें। जैसे आपको अगर कोई बीमारी लाक होती है, आप एक अच्छे डॉक्टर का इंतखाब करते हैं, आप उससे मशवरा करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपको कोई इंटरनली या किसी के साथ कोई केस का मसला होता है, आप एक अच्छे लॉयर के साथ एडवाइस करते हैं या उससे मशवरा लेते हैं। इसी तरह जब आप अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको चाहिए कि एक अपने अच्छे कंसल्टेंट के साथ आप अपना उससे सलाम दुआ रखें, उससे बातचीत रखें। जहाँ पे आपको कंसल्टेंट एडवाइस दे वहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर तो कंसल्टेंसी की कोई फ़ीस भी नहीं है, उसको ओनली जो प्रॉपर्टी सेल करने के ऊपर 1% कमीशन मिलता है, वही कमीशन है। आप अगर, आपको पता है कि अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, कनाडा के अंदर अगर आप किसी से इन्वेस्टमेंट के बारे में कंसल्टेंसी लेते हैं, उसकी भी आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस तरह का अभी तक कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, या इस तरह का कोई लॉ नहीं है। अभी आपके पास ये बेहतरीन ऑप्शन है कि आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। और जो बैरिया अपने 2002 प्रोजेक्ट बड़े इस 2024 के अंदर कंप्लीट करने जा रहा है, वो भी मैंने आपको बताया। अगर आपका मज़ीद कोई पाकिस्तान से रिलेटेड, पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री से रिलेटेड, या कोई हमारी रियल्टर बरादरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।